अनम्यूट करके प्लीज सारे एक बार रिस्पॉन्ड कर दो। अनुराधा, कनिका, कार्तिक, कोई भी ऐसा है जिससे अभी तक यहाँ पे टेक्सचरिंग भी नहीं होती है? सर डोर लगाना नहीं आता। डोर लगाने सर नहीं आते हैं? नहीं अभी कुछ किया है हमने। मुझे और तो सर मुझे पूजा को नहीं आता है टेक्सचर डालना, नहीं आता पूजा आपको? सर आपने जितना सिखाया मैंने तो अभी तक मेरे को वही पता है, एबीसीडी मेरे लिए वही है, मैंने उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। हाँ तो मैंने टेक्सचर डालना सिखाए थे पूजा, आपको आता है ये कलर्स वगैरह ऐड करने? सर जितनी मॉडलिंग आपने बताई थी ना उतनी करके देखी थी, मतलब मैंने, मुझे वही समझ आई। पूजा मैं आपसे पूछता हूँ कि आप, मैंने टेक्सचर ऐड करना भी सिखाए थे, आपको टेक्सचर ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं 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 सर, टेक्सचर नहीं किए। अच्छा ठीक है, एक काम करो मुस्कान, एक ना रैंडम एक स्क्वायर ड्रॉ करो, नीचे की तरफ एक बस एक स्क्वायर ड्रॉ करो, ठीक है? हाँ एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ कर दो, उसको हटा दो। सर हाँ इसको डिलीट कर दो। अब एक चीज समझना सारे, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करो मुस्कान, मान लेते हैं कि ये स्क्वायर एक वॉल है, ठीक है? अब इस स्क्वायर के 4 सेक्शन काट दो, बीच में एक लाइन बना दो और ऐसे एक लाइन बना दो, स्क्वायर बना दो एक। हाँ जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 4 डिफरेंट अलग अलग वॉल्स हैं। अगर मुझे इस पहली वॉल के ऊपर, जो पहली वाली वॉल है उसके ऊपर किसी टाइप की टाइल लगानी है, तो पहले मैं पिंटरेस्ट से टाइल का एक इमेज डाउनलोड करूंगा। अगर सेकंड वाली वॉल पे मुझे वुडन फ्लोरिंग लगानी है, तो मैं वुडन का एक इमेज डाउनलोड कर लूंगा। अगर थर्ड वॉल पे मुझे सिर्फ पेंट लगाना है, तो मैं पेंट डाउनलोड कर लूंगा। एंड अगर फोर्थ वॉल पे मुझे किसी टाइप का वॉलपेपर लगाना है, तो मैं वॉलपेपर डाउनलोड कर लूंगा। लेट्स से कि पहले एक बार क्रोम खोल लेते हैं, और क्रोम खोल के एक बारी पिंटरेस्ट खोलो। पिंटरेस्ट पे जाके सबसे पहले लिखो वाइट टाइल। जैसे वाइट टाइल हम एक डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? कोई भी सर रैंडम। हाँ जी अनुराधा। ग्रुप कैसे बनाते हैं वो भी बताइए, और हाँ हाइड कैसे करते हैं, और उसको फिर से मतलब हमें देखना हाइड है कैसे उसको। करके अनहाइड कैसे करना है ना, हाँ बताता हूँ, वो सब बताऊंगा, हाँ बिल्कुल मतलब एक एक करके चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे वाइट टाइल खोल के वाइट टाइल के एक इमेज को सेव कर लिया, ठीक है? अभी इस इमेज को सेव करके रख लेते हैं डेस्कटॉप पे ही। अब एक बार बैक जाओ, अब ऊपर लिखो वुडन फ्लोरिंग, ठीक है? अब जैसे वुडन फ्लोरिंग अगर आप लिखोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शन आ जाए, इमेज आ जाए, ठीक है? बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप आगे लिख दो वुडन फ्लोरिंग टेक्सचर। कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हो तो हमेशा उसके नाम के आगे टेक्सचर लिख दो, ताकि सिर्फ और सिर्फ पीएनजीज आए। और जैसा मैं आगे टेक्सचर लिखूंगा, तो बस देख लो, सारे देख रहे हो कि ये बस एक रैंडम इमेज आ रही है, ऐसा कहीं पे बना हुआ या लगा हुआ नहीं आ रहा। तो लेट्स से कि हमने यहाँ से फर्स्ट वाली को ही डाउनलोड कर लिया, फर्स्ट वाली मेरे को अच्छी लग रही है, एंड फर्स्ट वाली इमेज को खोल के मैंने सेव कर लिया, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड अब मैंने यहाँ पे एक बेज कलर डाउनलोड कर लिया। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे बेज कलर लिख के, या बेज कलर के जो ऑप्शन है वो आप एशियन पेंट की वेबसाइट से निकाल सकते हो, जैसे रॉ कॉटन हो गया, वाइट आइवरी हो गया, ये चलो मान लेते हैं ये कलर है, ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है? एंड फोर्थ पे मैंने लेट्स से कि एक टाइल ले ली अलग तरीके की, जैसे कि मोजाइक टाइल ले लो, क्योंकि मुझे टेक्सचर्स के साइज ठीक करना भी बताने हैं। मोजाइक टाइल, हाँ ये वाली ले लेते हैं, परफेक्ट। चलो इसको मिनिमाइज कर दो। अब सबसे पहले मटेरियल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे? बी दबा के हम ये पेंट बकेट का टूल खोलेंगे। उसके बाद जो ये प्लस वाला ऑप्शन है जहाँ पे इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे आता है क्रिएट मटेरियल। इसके बाद ब्राउज करेंगे मटेरियल को। ब्राउज करने के बाद हम जो भी मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पहला हम कर लेते हैं टाइल, जो ये वाली टाइल है, हाँ जी, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास बेसिकली ये मटेरियल अभी स्टैंड बाय पे रेडी हो जाएगा। मतलब कि ये मटेरियल हमने स्केचअप में इंपोर्ट कर लिया है। जैसे हम वॉल के ऊपर क्लिक करेंगे मटेरियल के साथ, तो वो रैंडम साइज में आ जाता है। जैसे जूम इन करो एक बारी मुस्कान। अब अगर हम इस पर जूम इन करेंगे तो हमें दिखेगा कि जो साइज है टाइल का, वो एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पे टाइल लग गई है, बहुत एक रैंडम सा साइज आ रहा है। तो इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला कि हम इस पे क्लिक करें टेक्सचर के ऊपर,
फिर वहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है राइट साइड में, जैसे आप देखोगे मटेरियल्स के साइड में एक एडिट का ऑप्शन है। हाँ, अब इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी रैंडम साइज डाल दिया, जैसे 2 फीट बाय 3 फीट डाल दिया। अब देख रहे हो थोड़ा थोड़ा वो टेक्सचर की तरह बनना शुरू हो गया है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप वीरे के यूटिलिटीज को यूज कर सकते हो। वीरे की यूटिलिटी से मेरा मतलब है, एक बार मुस्कान कंट्रोल जेड दबा दो। क्या करना था? कंट्रोल जेड दबा दो, अंडू कर दो। हाँ, अब इस पे वापस से टाइल लगाओ। अब वैसे ये नहीं होगा क्योंकि हाँ देखो अब वापस से खराब हो गया। सिंपली अब ऊपर जो यूटिलिटी का टूल है, ये बेसिकली वीरे यूटिलिटीज में एक आता है, ट्राई प्रोजेक्शन फिट। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा मटेरियल इसके ऊपर फिट कर देगा, चाहे वो कितना भी बड़ा साइज हो, कितना भी बड़ा एरिया हो, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से साइज एडजस्ट करके वहाँ पे फिट कर देगा। चाहे और यही बटन आप हर जगह यूज करोगे, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। अब एक बार रैंडमली सारे के सारे मटेरियल्स को हम लेके आते हैं, वुडन, अब एक वुडन फ्लोरिंग लाते हैं एंड उसको डाल के हम यहाँ पे उसका साइज ठीक करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से ओपन करा, अब वुडन फ्लोरिंग हमने एंटर करा एंड इसका साइज ठीक करने के लिए हम वही बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है। अब सिमिलरली बस एक कलर भी डाल देते हैं। इसके बाद मैं इधर ही बताऊंगा कि कैसे हम टाइल को उसकी ओरिजिनल लुक देंगे। जैसे ओके करा, यहाँ से हमने कलर डाला, कलर्स के ऊपर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती, प्लेन कलर्स के ऊपर हमें फिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वही मोजाइक टाइल डाली, यहाँ पे डालने का अच्छे से नहीं आ रहा है, टेक्सचर्स को क्लिक करके उस पर बटन दबा दिया। सबको समझ आया इतना? अब सर जो आपने जो ट्राई प्लानर पे जैसे क्लिक किया है, तो मतलब वो हाँ, आप जैसे कोई भी इमेज वगैरह डाउनलोड करके उसको जब आप उसमें कर रहे हो, तो हाँ मतलब जी। ओरिजिनल उसकी जो इमेज है वो ट्राई प्लानर देगा उसको? नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल इमेज नहीं देगा पूजा। इमेज तो हमने डाउनलोड कर ली थी मटेरियल बना के। वो हाँ क्या जी, हाँ करेगा, जी। जितनी जो साइज होता है ना, जैसे हमने इमेज डाउनलोड करी है पूजा, अब उसका साइज हाँ जी। आगे पीछे आएगा। मतलब कि वो जरूरी नहीं है कि जैसे आप सोचोगे एकदम से वैसी टाइल बन जाएगी या ये बन जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग बॉक्सेस में छोटी छोटी इमेज आ गई टाइल की, तो उसको अपने एरिया के हिसाब से सेट करना। मतलब कि जैसे मान लेते हैं हमने व्हाइट टाइल ओके, ओके। किचन की स्लैब के ऊपर लगानी है ना, तो उस वो अब स्लैब के ऊपर सिर्फ टाइल ही लगे, उतने एरिया में ऐसा ना हो कि 5-6 इमेजेस एक साथ लग गई हैं। तो उसको फिट करने के लिए हमें बटन दबाएंगे। ठीक है जी, जैसे जैसे आप यूज करोगे ना पूजा, वैसे वैसे आप थोड़ा बेटर हम समझो। जैसे ठीक है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ। जैसे सर हाँ, अभी आपने मोज़ैक टाइल लगाई है, इसने ट्राई प्लानर पे क्या हुआ है कि उसने पूरी जितना स्पेस जितना था एरिया उससे उसके हिसाब पूरा से कर दिया है। वो हाँ फिट हो गया। हाँ, तो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसका बैक इलाज साइड पे बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुखमनी। उसमें क्या इश्यू आता है कि कभी कभी वो पूरा बड़ा, एक बड़ी टाइल तो लगती नहीं, हम चाहते हैं कि थोड़ी छोटी छोटी हो। करेक्ट। हाँ जी, राइट। तो अब इसका क्या वे मैं बता रहा हूँ। अब जो सिर्फ मोजाइक टाइल वाला पार्ट है, मुस्कान उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके आपके पास टेक्सचर का ऑप्शन होगा, टेक्सचर का ऑप्शन का आपके पोजीशन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दो। अब जो ग्रीन वाला है नीचे, जो ग्रीन वाला नीचे बटन है, उसको उस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करके रखो और जैसे हम इमेजेस को स्केल करते हैं ना, छोटा ज्यादा, वैसे करो। और थोड़ा और छोटा और छोटा, छोटा करते रहो मुस्कान, जितना अच्छा लग रहा है। और करते रहो आप, वो मत सोचो कि वो टेढ़ा हो रहा है, वो अपने आप सीधा कर देंगे बाद में। हाँ, तो इस तरीके से आप उसको क्रॉप कर सकते हो। सबको समझ आया? यस सर। सर ये प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, ये कंट्रोल जेड दबाओ मुस्कान, कंट्रोल जेड दबाओ मुस्कान, कंट्रोल जेड। हाँ, जैसे अब आप बड़ा कर रहे हो उसको कंट्रोल जेड भी कर सकते थे। मतलब बेसिकली सबसे पहले आपने टेक्सचर पे क्लिक करा, टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद आपने वहां पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद आप टेक्सचर के बटन से पोजीशन पे क्लिक करोगे। एक बार लोड हो रहा है, लोड होने दो, एक सेकंड।
हाँ, तो अब आपने टेक्सचर पे क्लिक करा, टेक्सचर के बाद आपने पोजीशन पे क्लिक करा एंड पोजीशन के बाद आप 1 सेकंड रुकना, मुस्कान कोई बटन मत दबाओ। चीज़ को समझो, यहाँ पे मैं 4 बटन दिख रहे हैं आपको, एक ब्लू कलर का, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले बटन से हम यहाँ पे साइज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम क्रॉप कर सकते हैं बड़ा या छोटा, जैसे करके दिखाओ मुस्कान। हाँ, ठीक है। जो ब्लू वाला बटन है वो हाइट को एडजस्ट करेगा, मतलब उसको यूज करोगे तो टेढ़ा वो जैसे आप ऊपर की तरफ खींच सकते हो, नीचे की तरफ खींच सकते हो, ठीक है। वो साइज को एडजस्ट करने के लिए तो यूजुअली आप ये दो को ही यूज करोगे, ग्रीन और ब्लू को। रेड वगैरह आप डेप्थ के लिए यूज करते हो और वो यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और मूव करने के लिए तो ऑब्वियसली आप कहीं पे पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे क्लिक करने से बीच, अगर आप सेंटर में भी कहीं पे क्लिक कर दोगे तो आप उसको राइट लेफ्ट मूव कर सकते हो। एंड जो येलो वाला है वो रोटेट करने के लिए होता है, जैसे मान लेते कि एकदम ऐसे सीधा तो होता नहीं है। हाँ देखो अभी टेक्सचर रोटेट हो रहा है, उसको फिट करने के लिए भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। एंड यूजुअली आप हमेशा ग्रीन या ब्लू वाला ही यूज करोगे। ग्रीन से क्या होगा, ग्रीन से टेक्सचर स्केल होगा एंड ब्लू से टेक्सचर रोटेट होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज पे बात कर लेते हैं। हाँ जी अनुराधा, आपको कुछ कहना है? हेलो अनुराधा। सर मैंने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद आपको कुछ कहना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं। अभी सबसे पहले एक चीज समझो, यहाँ तक तो सबको समझ आ ही गया है। अब ऑब्वियसली चाहे तुम किचन बनाओ, चाहे तुम बेडरूम बनाओ, चाहे तुम कुछ भी बनाओ, अगर तुम्हें उसके ऊपर टेक्सचर्स को ऐड करना है तो तुम Pinterest के थ्रू इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे एक मटेरियल को क्रिएट करके उसका साइज चेंज करके तुम फिट कर सकते हो। अब दूसरी चीज की बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि जैसे टाइल है, जैसे आप देख रहे हो व्हाइट टाइल है ऊपर। अब व्हाइट टाइल को जब आप रेंडर करोगे ना, तो रेंडर करने पे एक इशू होगा। इशू क्या होगा कि वो आपको दिख रहा होगा मैट की तरह। पर अगर अब मेरा क्लाइंट कह रहे हैं कि मुझे तो जीवीटी टाइल चाहिए, लाइक मुझे तो थोड़ी ग्लॉसी टाइल चाहिए, तो इस केस में हम मटेरियल के ऊपर ग्लॉस कैसे डालते हैं, ठीक है। तो वो समझ लेते हैं। अब सबसे पहले तो जो भी मटेरियल के ऊपर आपको ग्लॉस डालना है उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे इस सिलेक्शन पिकर पे जाते हैं, ये सिलेक्शन पिकर पे क्लिक करा तो वहां पे लिखा आ रहा है राइट साइड में, अगर आप देखोगे मटेरियल नंबर 1 आ रहा है ना। हाँ, मटेरियल नंबर 1 आ रहा है, सर 41 है वो। मटेरियल 41, ठीक है सॉरी। तो मटेरियल 41 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम याद कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं इसको, कि कुछ भी हमने टाइल लिख लिया या कुछ भी। वैसे अब इसको भी रहने दो मुस्कान, चेंज मत करो वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हाँ, मटेरियल 41, ठीक है। अब ऊपर वीरे पे जाओ, वीरे पे जाके सबसे पहले वाला जो वीरे का एसिड एडिटर है उसको ओपन करो। हो रहा है वो, ठीक है। अब एसिड एडिटर पे ऊपर जो ये बड़े सारे टूल्स बने आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है? बड़े सारे टूल्स का ये मतलब है कि जो सबसे पहला टूल है वो होते हैं मटेरियल्स, दूसरा जो बल्ब है वो होता है लाइट्स, ठीक है। तीसरा वाला जो क्यूब है वो हमारे लेयर्स होती हैं जो हम नहीं यूज करेंगे, वो सब प्रोडक्ट मॉडलिंग में यूज होता है। फोर्थ वाला हमारा हाइलाइट्स के लिए यूज होता है। अभी एक एक करके इसको सबको समझेंगे। सबसे पहले तो हम जाते हैं फर्स्ट वाले पे, मटेरियल वाले पे। अब ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो हमारे मॉडल के अंदर कहीं ना कहीं यूज हुए हैं, चाहे वो हमने करे हो चाहे ना करे हो, या फिर वो मटेरियल्स हैं जो डाउनलोडेड है मेरे पास, ठीक है। अब जैसे ऊपर सर्च सीन आ रहा है ना। अब उस सर्च सीन पे जाओ एंड यहाँ पे मटेरियल 41 लिखो। जैसे ही आप मटेरियल 41 लिखोगे, हाँ तो ये आ गया यहाँ पे। इस पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में आप देखो कि हमारा मटेरियल बन के आ गया है। रुक जाओ उसका ना आराम से, ऊपर से जस्ट स्क्रॉल करके थोड़ा सा लेफ्ट करो आपकी वो, अच्छा हाँ ठीक है। अब जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा है ये टाइल का लुक बना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। हम मैट कर रहे हैं, ग्लॉस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसकी रिफ्लेक्शन को छेड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन को खोलेंगे। रिफ्लेक्शन को खोलने के बाद जो रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस है, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को हम 1 से 0.98 कर देंगे, ठीक है। 0.98 करने के बाद रिफ्लेक्शन कलर से हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे आप लोग नोटिस करोगे कि ऊपर का जो है वो ग्लॉस होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ा दो, एकदम मिडल से ज्यादा कर दो।
उस स्क्रोल को पकड़ो सेंटर से। हाँ, इसको हाँ और बढ़ाते रहो, पूरा मिडल से भी ज़्यादा कर दो। तो जैसे आप देखोगे इससे क्या हो रहा है, इससे जो टेक्सचर है जब वो रेंडर होगा तो रेंडर होने के टाइम पे वो हमें ग्लॉसी नजर आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है कि व्हाइट टाइल है, ढंग से दिख नहीं पा रहा है। आप इसको बंद करो मुस्कान, अब दूसरा मटेरियल ट्राई करते हैं, उस पर अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये मोजाइक टाइल है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम वापस से सिलेक्शन पिकर पे गए, सिलेक्शन पिकर से हमने इसको क्लिक करा। अभी हमको पता चल गया कि मटेरियल नंबर 46 है। हमें मटेरियल नंबर 46 को ग्लॉसी करना है, तो हम वीरे पे जाएंगे, पहले वाले मटेरियल्स पे जाएंगे। यहाँ पे अब हम मटेरियल नंबर 46 को सर्च कर लेंगे क्योंकि हमको उस पे काम करना है। 46 सर्च करते ही, जैसे राइट साइड में आप देख रहे हो वो खुला हुआ है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ, मटेरियल 46 खोलो, सर्च करो मटेरियल नंबर 46, कैपिटल एम है, फर्क नहीं पड़ता है गैस, 46 लिखो। हाँ ठीक है, इस पे क्लिक करते ही ये राइट साइड में खुल जाएगा। रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को 1 से 0.98 करेंगे एंड ऊपर से कलर को जैसे इंक्रीज कर रहे हो, देखो ना ऊपर वो, एक बार ऊपर अगर जूम करके देखोगे ढंग से तो यहाँ पे ग्लॉसीनेस सी आने लग गई है एकदम। एक बार इस बार को पूरा कर दो एंड तक मुस्कान, रिफ्लेक्शन कलर को जो इंक्रीज कर रहे हैं हम ग्लॉसीनेस उसको फुल कर दो। हाँ, तो आप सबको नोटिस हो रहा होगा कि अब वो एक ग्लास टाइप लुक दे रहा है। देखो जब हम रेंडर करेंगे ना तो हम कभी भी इतना ज्यादा ग्लॉस नहीं डाल देंगे, हमें स्क्रोल को ना अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। जैसे कि सेंटर तक कर दिया है, फिर सेंटर से थोड़ा कम ही रखते हैं, नहीं तो क्या होगा, जो ऊपर की लाइट्स होगी वो भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, चीजें भी रिफ्लेक्शन, मतलब वो मिरर की तरह काम करने लग जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो अभी मैंने आपको दो बातें समझाई हैं, पहली मटीरियल्स को डाउनलोड कैसे करना है, दूसरी मटेरियल्स को तुम्हें ऐड कैसे करना है, ऐड करने के बाद उसको कैसे फिट करना है, फिट करने के बाद जैसे मान लेते हैं कि साइज आगे पीछे करना है तो उससे तुम्हें स्केल कैसे करना है और रोटेट कैसे करना है। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी टाइल, कोई आप टाइल लगा रहे हो उसको ग्लॉसीनेस देनी है, या फिर मान लेते हैं कि अब हमने, एक बार इसको बंद कर दो, मान लेते हैं कि जो हमने स्क्वायर बनाया है, इस स्क्वायर के अंदर जो तीसरी वाली है जिसके अंदर हमने बेज कलर डाल रखा है, अब ये देखो, अब ये बेज कलर मान लेते कि हम यही एग्जैक्ट बेज कलर किचन के बॉक्सेस के ऊपर लगा रहे थे। अगर किचन के बॉक्सेस के ऊपर मैं ऐसे ग्रे कलर डाल देता और रेंडर करता तो वो एक मैट लुक देते, जिससे हमें क्या समझ आता कि या तो ये लैमिनेट होगा या तो माइका होगा, करेक्ट। लेकिन अगर अब हम मान लेते हमें अपने क्लाइंट को इसी कलर की एक्रिलिक शीट दिखानी है, तो एक्रिलिक क्या होता है, एक्रिलिक ग्लॉसी होता है या मैट होता है, गाइस बताओ। ग्लॉसी होता है सर। एक्रिलिक शीट ग्लॉसी होती है, तो ऑब्वियस ही बात है रेंडर के अंदर उससे ग्लॉसी दिखाने के लिए मुझे इस मटेरियल को ग्लॉस करना पड़ता है। हाँ पीयूष बोलो। मिरर जैसा सर, यही बोल रहा हूँ बस। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। तो अब अब कैसे करेंगे, वही सिलेक्शन पिकर से इसका मटेरियल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पिकर से करो मुस्कान, नाम आ गया मटेरियल नंबर 43। देखो वैसे क्या होता है, तुम इनको चेंज कर सकते हो बट अब भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप वीरे पे जाओगे, वीरे पे जाके 43 पे जाओगे एंड 43 पे जाके आप सिंपली रिफ्लेक्शन पे जाओगे, रिफ्लेक्शन से जाके आप 0.98 करोगे एंड जैसे अब ऊपर नोटिस करना है वो मैट सा दिख रहा है, जैसे ही मुस्कान इसको बढ़ाएगी, जितना बढ़ाती रहेगी उतना ये ग्लॉस होता रहेगा। सर क्लियर है ये सबको। 0.98 क्यों ले रहे हैं? 0.98 ही एक रिफ्लेक्शन नंबर होता है, क्योंकि उससे मतलब कम। जितना हाँ, पॉइंट में लेंगे कम में उतना रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं कुछ है नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा 0.98 ही लेंगे आशीष, ठीक है। अच्छा। 0.96, 0.95, 0.94 कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। हम्म, लेकिन सेकंड जो रिफ्लेक्शन कम ज्यादा की आप बात कर रहे हो ना, कि ज्यादा रिफ्लेक्शन कम रिफ्लेक्शन, वही। वो ऊपर का जो स्क्रोल है ना, रिफ्लेक्शन कलर वो ही डिसाइड कर देगा, ठीक है। ओके। एंड एक इंटीरियर गेट के अंदर इतना भी रिफ्लेक्शन ग्लॉसी नहीं होता कि आप उसको 0.90 कर दो, तो हम कितना रखेंगे, 0.98। तो सर 98। इसको हम 1 से 98 कर ही क्यों रहे हैं? 1 ही ठीक नहीं है फिर? नहीं, अब देखो, अब एक काम करो, एक बार मुस्कान 1 करो, अब वो चेंज नहीं होगा कि आपने उसको वो कर दिया है। हाँ एक बार 1 कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कलर को जरा कम कर दो बिल्कुल,
अब एक्चुअली ना वो मटेरियल में ग्लॉसीनेस ऐड हो गया। अभी जैसे यहाँ से अब रिफ्लेक्शन कलर को आप इंक्रीज करते रहो, ठीक है। अब इसमें संकेत इश्यू क्या आ रहा है आप नोटिस करना, एकदम एंड पे जाओ, आपको आपके पास मार्जिन नहीं है। देखो अब हो रहा है संकेत यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा हो गया कि ये मिरर की तरह रिफ्लेक्शन देने लग गया है। पर इतनी रिफ्लेक्शन अगर हम 0.98 करेंगे तो हमको मिडल में ही मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रूम है रिफ्लेक्शन को छेड़ने का। सेकंड क्या होता है गलती कि जब हम 1 करते हैं तो हमारे रेंडर के अंदर ग्लॉसीनेस विजिबल ही नहीं होता है। अभी देखो क्या है कि यहाँ तो हम मटेरियल्स को देख पा रहे हैं, है ना। जैसे ऊपर हमारे पास एक कलर बना आ गया तो हम उसको देख पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ग्लॉस ऐड हो गया। लेकिन जब आप रेंडर करोगे और 1 पे रखोगे ना, तो रेंडर के अंदर आपको ग्लॉसीनेस उस लेवल की दिखेगी नहीं जो आप चाह रहे हो, ठीक है। ट्रायल एंड टेस्टेड है, 0.98 पे ही हमें वो इंटीरियर ग्रेड वाला गॉट ग्लॉसीनेस इट सर, प्रोवाइड गॉट होता इट। है, ठीक आ है। गया सर समझ, ओके। हाँ, एक बार इसको बंद कर दो। हमेशा क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन पिकर से वो टूल, वो मटेरियल को सिलेक्ट करना है जिसपे हमें ग्लॉसीनेस ऐड करनी है। फिर रिफ्लेक्शन पे जाके हमें सबसे पहले उसके रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को 0.98 करना है 1 से, एंड फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन कलर के स्क्रोल बार से उसको इंक्रीज करना है, मतलब ग्लॉसीनेस कम चाहिए या फिर ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। अब एक चीज सीखते हैं कि कहीं पे अगर हमें मिरर या फिर ग्लास बनाना है, मिरर और ग्लास दो सेपरेट चीजें, याद रखना गाइस, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, अब एक काम करो, अब एक रैंडम 2 स्क्वायर और बनाओ मुस्कान। हाँ, अब मुस्कान एक चीज करना, आपके पास तो यहाँ पे वीरे की सेटिंग ऑन है, सब इस चीज को ना इग्नोर करना क्योंकि अभी मैंने किसी कोई चीज बताई नहीं है, इस चीज समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना। डिनॉइजर को ऑन करो, ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे जाके ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे जाओ और एम्बिएंट ऑक्लूजन भी ऑन कर दो। वो तीन लाइंस जो है उस पर क्लिक करो, ग्लोबल इल्यूमिनेशन के आगे। हाँ, एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऑन कर दो, ठीक है। अब एक काम करना, सनलाइट को 1 कर दो, लाइट्स पे जाओ, सनलाइट को 1 कर दो, इसको क्रॉस कर दो, सनलाइट 1 कर दो, ठीक है। अब ना एक चीज समझना, एक बार अब इस दोनों रैंडम बॉक्सेस को रेंडर करो मुस्कान। जब भी आप यहाँ पे रेंडर के बटन पे क्लिक करोगे तो एक रियल लाइफ इमेजेस बनना शुरू हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो ये दोनों के दोनों जो स्क्वायर है वो व्हाइट कलर के शो हो रहे हैं। अब व्हाइट कलर, अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला जो हमारा व्हाइट बॉक्स है उसके अंदर ग्लास लगे एंड नीचे वाला जो व्हाइट बॉक्स है उसके अंदर मिरर लगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस कर दो मुस्कान, सबसे पहले हम ग्लास बनाते हैं, ऊपर वाले पे क्लिक करो। अब हम वीरे पे वही जैसे अभी तक हम जहाँ पे आ, वीरे पे जाके एसिडिटेटर पे जा रहे थे, सिमिलरली हम वापस से एसिडिटेटर पे जाएंगे। अब इस बारी पहले वाले पे मटेरियल्स था उस पे ही क्लिक करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में जो ये मेन्यू आप देख रहे हो जिसपे ब्रिक्स लिखा है, कारपेंट लिखा है, कंक्रीट लिखा है, ये सारे के सारे ना हम यूज करना सीखेंगे। मतलब बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि 99% ऑफ द टाइम्स आप लोग इनमें से कुछ चीज़ों को ही यूज़ करोगे, जैसे कि ग्लास हो गया, मेटल हो गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये दो ही यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैं सब कुछ पिंटरेस्ट से डाउनलोड करता हूँ क्योंकि यहाँ के जो मटीरियल है वो बहुत घटिया हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम इज कि ग्लास और मेटल जब ऐड करते हो तो उसका ओरिजिनल लुक देने के लिए वीए से ही करना पड़ेगा। अगर आप पिंटरेस्ट से ग्लास की इमेज डाल के लगा दोगे तो वो ग्लास लगेगा ही नहीं। जैसे मैंने ग्लास पे क्लिक करा, अब ग्लास में भी आपके पास बहुत टाइप के ग्लास है, ग्लास बम्पी, ग्लास कोटेड ब्लैक, ग्लास कोटेड ब्लू, ग्लास कोटेड रेड। अब इनमें से भी सिर्फ 99% टाइम्स आप दो ही यूज करोगे, एक तो होगा ग्लास कोटेड ब्लैक और एक होगा ग्लास टिंटेड ब्लैक। उसके अलावा बहुत कम ही जगह होंगी, जैसे कि ये टेम्पर्ड वाला ग्लास आ रहा था ग्रीन वाला, तो जैसे आप ये वाला ग्लास रेलिंग्स पे यूज कर लोगे। पर ये सारे टेक्सचर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है।
अब जैसे सबसे पहले मैं मान लेता हूँ मैं वो ग्लास कोटेड ब्लैक लगा रहा हूँ, तो मैं उस ग्लास कोटेड ब्लैक पे राइट क्लिक करूँगा, ड्रैग मत करो, राइट क्लिक करूँगा, अप्लाई टू सिलेक्शन कर दूँगा, ठीक है? अब मैं जैसे इसको क्रॉस करूँगा, तो मैंने जो भी सरफेस सिलेक्ट कर रखा था, उस पे ऑटोमैटिकली ग्लास लग गया है, ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा ये तो सर ग्रे कलर लग रहा है, जैसे आप इसको रेंडर करोगे, एक बार रेंडर करना मुस्कान। सनलाइट के अंदर वो रेंडर की क्वालिटी में नहीं समझ आएगा, पर ये बेसिकली ये ग्लास बन चुका है, ठीक है? जैसे अगर आप किसी वार्डरोब के डोर पे लगा रहे हो या किसी पे भी लगा रहे हो, तो आपको अगर वहाँ पे ग्लास का कुछ बनाना है, तो आप मटेरियल्स में जाके, ग्लास पे जाके, ग्लास कोटेड ब्लैक को अप्लाई करोगे। अब मान लेते हैं कि हमें मिरर बनाना है। मिरर के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला जो बॉक्स है, अब हम यहाँ से वापस से किस पे जाएंगे, एसिलेटर पे जाएंगे, ग्लास पे जाएंगे। इस केस में हम ग्लास कोटेड ब्लैक नहीं लेंगे, हम लेंगे ग्लास टिंटेड ब्लैक। टिंटेड ब्लैक को ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके मतलब जहां हमारे मटेरियल्स के नाम लिखे हैं ना सारे, यहाँ ले आएंगे, ठीक है? यहाँ पे लाते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका टिंटेड ब्लैक खुल जाएगा, खुल गया। अब इस केस में अगर हम ग्लॉसीनेस वगैरह छेड़ रहे थे, तो हम किस पे जा रहे थे, रिफ्लेक्शन पे जा रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ से रिफ्लेक्शन पे नहीं जाएंगे, हम रिफ्रैक्शन पे जाएंगे, ठीक है? अब देखो ऊपर, देखो ऊपर अभी एक टिंटेड टिंटेड ग्लास वाली लुक आ रही है ना? ग्लास तो ग्लॉसी होता ही है, तो दिख ही रहा है कि रिफ्लेक्शन आ रही है। IOR को 1.5 से चेंज करेंगे एंड 1.5 से इसको कर देंगे हम 100। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, ये एक मिरर बन जाएगा। एंटर दबाओ, देख रहे हो, सबको समझ आया? अब यहाँ पे एंटर करते ही मिरर बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे टिंटेड ग्लास हमारा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, एक बार सर्च सीन पे जाओ, ऊपर सर्च सीन पे जाओ मुस्कान, सर्च करो टिंटेड ब्लैक। यहाँ नहीं, यहाँ पे, हाँ, टिंटेड लिखो। हाँ देखो, अब ये वाला है, जो भी सिलेक्टेड है उस पर राइट क्लिक करो एंड अप्लाई टू सिलेक्शन कर दो, बंद कर दो अब इसको। एंड अब जो सेकंड वाला हमारा है, ये क्या बन गया, एक मिरर बन गया है, मतलब इसके थ्रू इमेजेस रिफ्लेक्ट भी करेंगी। रेंडर करना मुस्कान। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने रेंडरिंग वाला पार्ट शुरू नहीं किया है, मुझे रेंडरिंग प्रॉपरली सिखानी पड़ेगी। अभी हम टेक्सचर्स डालना सीख रहे हैं, मिरर बनाना सीख रहे हैं, ग्लास बनाना सीख रहे हैं। पर जब ये बात उठेगी, तब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं वॉशरूम बना रहा हूँ एंड वॉशरूम के ऊपर मैंने दीवार के ऊपर एक मिरर बनाया है, तो मिरर के अंदर एक्चुअल मिरर की जो लुक है वो मैं कैसे डालूंगा, ठीक है? उसके लिए मैं पहले स्क्वायर, ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता चल गया कि रेक्टेंगल मारो, रेक्टेंगल को प्रेस पुल से बाहर करो, उसके अंदर ऑफसेट लो, ये तो आप बना लोगे, पर उसके अंदर ग्लास कैसे फिट होगा, इस तरीके से। किसी को भी यहाँ तक डाउट है कि टिंटेड ब्लैक और कोटेड ब्लैक हम कैसे यूज करेंगे? एनीवन? कनिका, पूजा, आपको समझ आया मिरर और सर आईओआर वैसे फुल फॉर्म क्या है उसकी? यार IOR की फुल फॉर्म तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को भी आइडिया नहीं है, बट रिफ्लेक्शन, ओपेसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन करके कुछ है, ठीक है? ठीक है सर। इंडेक्स ऑफ हाँ, रिफ्लेक्शन होता है वैसे, आई गेस। हाँ वही, मेरे को श्योर नहीं हूँ मैं उसका, पर कुछ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही है। बाकी सबको समझ आ गया कि यूज कैसे करना है उस चीज को? सर जैसे ना थोड़ा सा स्टेप में इशू है कि मतलब अ, कौन आपका से स्टेप में इशू है पूजा? आप मेरे को उसी वक्त बोल दिया करो कि मेरे को ये समझ नहीं आया था, एक बार रिपीट कर दो। सर आप ना मतलब आप करवाओगे ना, जैसे मतलब अभी जैसे अप्लाई करोगे तब फिर बताऊंगी उसी टाइम। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात पूजा, अप्लाई तो मैं कर ही रहा हूँ यहाँ पे। सर स्टेप्स नहीं याद हुए सारे, थोड़ा इशू तो आ रहा है एक बारी। वो तो देखो पूजा, एक साथ एकदम से तो स्टेप याद होना किसी के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है। वो जैसे आप यूज करोगे ना, वैसे वैसे आपको समझ आने लग जाएगा। क्योंकि देखो, अभी जैसे मैंने आपको बता तो दिया कि जैसे मिरर बनाना है, तो ऑब्वियसली आप पहले वीरे का एसिड एडिटर खोलोगे। एसिड एडिटर खोलने के बाद वहां से आप लेफ्ट साइड से ग्लास पे जाओगे,
ग्लास पे जाने के बाद आप ये क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हो पूजा? नहीं सर। ठीक है। आशीष आप कर रहे हो ना? रिकॉर्ड नहीं हुई थी। आशीष कर रहा होगा। आशीष? हाँ सर। हाँ, वही मुझे पता है। आशीष या अरसलान है आज? अरसलान भी होगा। शायद अरसलान नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। आशीष आप भेज देना। पूजा देखो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप एकदम से ही आपको याद हो जाएगा सब कुछ, करेक्ट? क्या आज आपने करा, आज ही आपको आ भी गया। तो अब ये कैसे होगा? देखो समझो, जब आप यहाँ पे किचन आपने मॉडल करी है ना पूजा, अपना किचन में मॉडल यस बनाया है ना? यस है सर, ना? वो प्रेस पुल तो अब जो हाँ, तो बेस यूनिट एंड वॉल यूनिट की जो प्रेस पुल तक है ना, वो सारा समझ आ गया। सारा समझ आ गया ना? हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। तो आप सिंपली ऐसा करो कि जैसे आपने कोई भी ऊपर बेस यूनिट या वॉल यूनिट बनाया है ना, तो वॉल यूनिट के ऊपर ट्राई करना ग्लास डाल के, ठीक है? ओके। या फिर वॉल यूनिट के ऊपर ट्राई करना, या फिर एक काम करना, आप बस एक रैंडम दीवार लेना, ठीक है? हम्म, जैसे कि मुस्कान, हेलो मुस्कान, एक काम करो, ये जो वॉल है ना, इस वॉल के ऊपर इनको एक मिरर बना के दिखाओ। कोई भी एक रैंडम वॉल ले लो, किचन, हाँ, किचन के अंदर आ जाओ, एंड किचन के अंदर आके ना बस एक मिरर बना के दिखाओ। सारे कुछ मत समझो, सिर्फ नोटिस करना कि क्या हो रहा है। ओके जैसे ये ओके बैक ओके। स्प्लैश है, ठीक है? इस बैक स्प्लैश के ऊपर सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है? अब इस रेक्टेंगल का ऑफसेट लूंगा मैं, ऑफसेट भी लो, ऐसे मत करो उसका, ऑफसेट लेके एक फ्रेम बनाओ, फ्रेम को प्रेस पुल करो। हाँ, एक फ्रेम बनाया। अब इस फ्रेम को ऑब्वियसली एक डेप्थ देंगे, है ना? सेंटर वाले पार्ट को भी हम डेप्थ देंगे, क्योंकि सेंटर से भी बाहर आएगा वो, ठीक है? अब मिडल वाले पार्ट में हम क्या लगाएंगे? ग्लास लगाएंगे, है ना पूजा? अब अगर हम यहाँ पे मिरर बना रहे हैं, तो हम मिरर का रिफ्लेक्शन देंगे, ग्लास का नहीं देंगे, क्योंकि मिरर में क्या होगा, चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, करेक्ट? तो हम यहाँ पे मिरर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वही एसिड एडिटर में जाएंगे, टिंटेड ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे। टिंटेड ब्लैक को सिलेक्ट करने के बाद हम राइट साइड पे जो IOR है, उसको 1.5 से चेंज करके 100 करके एंटर कर देंगे। और यहाँ पे अब हम सिंपली, हाँ, नया कर दिया, चलो IOR को 100 करके हमने एंटर कर दिया। एंटर करते ही वो मिरर बन गया, एंड इसको अब हम राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन। तो बेसिकली सेंटर में ये लग गया होगा, ठीक है? अब आपको लग रहा है कि ये तो ब्लू कलर लग रहा है पूजा, है ना? ये रेंडर के अब बाद आपने बताया था, रेंडर के बाद इसकी हाँ, एक बार आप एनिमेशन। सनलाइट को, एक बार मुस्कान सनलाइट को 0 कर दो, क्रॉस करो इसको, चलो, ठीक है? हाँ, हाँ, जैकेट दे दो। अब एक बार अंदर जाओ मुस्कान, ऐसे मत करना, रेंडर थोड़ा सा पास जाओ, पास जाओ, पास जाओ, हाँ। अब रेंडर करो। जैसे ही रेंडर करेंगे इसको, तो आपको सिंपली ये एक मिरर की तरफ रिसीव होगा। समझ आया? अब एक बार जूम इन करना मुस्कान, सबको दिख रहा है कि वो उसके अंदर रिफ्लेक्शन आने लग गई है स्लैब के ऊपर की। यस सर, यस सर। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा था पूजा, समझ आया सबको, बाकियों को भी? बाकी क्या यस है सर। देखो, बाकी क्या है कि किसी को अगर नहीं भी आ रहा है तो आप टेंशन मत लो। आशीष जैसे ही रिकॉर्डिंग भेजेगा, इसको एक बार दोबारा देखना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें सारे के सारे तुम्हें टूल्स यूज करने आ जाएंगे, पर कभी कभी प्रॉब्लम क्या होगी, कभी कभी प्रॉब्लम होगी कि टूल्स ऑन कैसे करने हैं वही भूल जाओगे। जैसे कि तुम्हें याद ही नहीं होगा कि एसिड एडिटर पे जाना है, फिर ग्लास पे जाना है, फिर टिंटेड ब्लैक लेना है, IOR को 100 करना है। मैं मानता हूँ कि तुमको मिरर कहाँ पे लगाना है वो याद आ जाएगा, कि मेरे को बाथरूम पे मिरर बनाना है तो मैं ऐसे करूंगा, बट स्टेप्स गलती हो सकती है, राइट पूजा? यही डाउट था आपका कि मैं स्टेप्स ना भूल जाऊं। हेलो, रिस्पॉन्स दिया करो यार सारे, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ बता रहा हूँ एंड सामने से आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को, कि वो लोग स्टेप भूल जाते हैं किसी भी टूल को या फिर किसी भी ऑप्शन को ऑन ऑफ करने का। तो उसको ठीक करने के लिए
आशीष जैसे रिकॉर्डिंग भेजेगा 2-3 बार आप उस रिकॉर्डिंग को देखोगे तो ईज़िली आपको समझ आने लग जाएगा। क्लियर है सबको? यस यस सर। ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा है कि ये जितने भी टेक्सचर्स आप देख रहे हो ना, एक बार मुस्कान बंद करो रेंडर को। हेलो सर। हाँ जी, आशीष बताओ। सर एक बारी ना पूरा फाइनल रेंडर मुझे दिखा दो, क्योंकि एक बार मेरे को प्रॉब्लम हो रही है उसमें फाइनल रेंडर में। मतलब जैसे कि हुँ। रेंडर हो गई है, अब इसको फोटो क्लिक कैसे करेंगे, इसकी पिक्चर्स कैसे क्लिक करेंगे? पिक्चर्स कैसे क्लिक करेंगे मैं समझा नहीं क्या मतलब सेव कैसे करेंगे? हाँ, एक्चुअली मैंने सारा मॉडल रेडी कर लिया है, फिर उसके बाद रेंडर नहीं हो रहा है मुझसे। मतलब ये यहाँ तक तो ठीक है, अब देखो उसके मैं बाद बता रहा हूँ आशीष, मैं बता रहा हूँ। अभी आप उस चीज़ की तरफ फ़ोकस मत करो। मेरा रेंडरिंग का बताने का तरीका बहुत अलग होगा, ठीक है? तो मैं स्टार्टिंग से ही बताऊँगा, सबके साथ ही समझाऊँगा। मैं ऐसे आपको बीच से नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि मैं आपको सबसे पहले रेंडर करने से पहले व्यूज़ को सेट करना बताऊँगा, कैमरा एंगल सेट करना बताऊँगा, उसके बाद ही मैं रेंडर करना सिखाऊँगा, ठीक है? तो अभी जितना मैं बता रहा हूँ आशीष उसको समझ लो, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से कल की क्लास में ये बताऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ टेक्सचरिंग पे फ़ोकस करो, ठीक ओके। है? सर मेरे को मॉडल दिखा देते। कुछ मॉडल मैंने बनाए हैं ना, वो उसमें रेंडरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे ही मेरे को कोई क्लिक बात करने नहीं, मैं में। समझ रहा हूँ, हो जाता है। मैं एक ही क्लास में क्लियर आउट कर दूँगा वो सारे इश्यू को, ठीक है? ओके ओके। हाँ, अब मुस्कान अब एक बार बंद कर दो। अब सबको समझ रेंडर बंद कर दो। अब सबको ये समझ आया कि टेक्सचर जैसे अब ये किचन के अंदर आप देख रहे हो, एक बार किचन के अंदर ज़ूम इन करो। ये किचन के शटर्स के ऊपर कलर लगा हुआ है। ये कलर कहाँ से लाए होंगे हम सारे बताओ मेरे को, ये कलर कहाँ से आया होगा? पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके, यस सर। ठीक है? सिमिलरली जो हमने ये वॉल के ऊपर टाइल्स ही लगा रखी है यहाँ पे, ये टाइल भी हमें पिंटरेस्ट से मिली है। 99 क्या 100% मटेरियल जो टेक्सचर्स आप डाउनलोड करोगे वो आप पिंटरेस्ट हाँ पानी दे दो। जो भी जो आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वो कहाँ से रखे हैं वो भी हाँ नहीं मैं बताते। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट स्लैब के ऊपर आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ वेयर हाउस से डाउनलोडेड है सुखमनी। मैंने आप सबको पिछली क्लास में वेयर हाउस यूज करना सिखाया था। किसी को कोई ऐसा है जिसको वेयर हाउस यूज करना ही भूल गया हो कैसे यूज करते हैं? सर मैंने ना क्लास नहीं अटेंड की थी, बट रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी। जहाँ तक रिकॉर्डिंग मिली थी, क्योंकि उस दिन मैं अवेलेबल नहीं थी, तो वो मॉडलिंग की ही थी, तो वहां तक मैंने आपको भेज दिया था। उसके बाद जो पार्ट था ये वेयर हाउस वाला, वो अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, वो मैं ऐड करके भेज दूंगी इसके बाद। नहीं, उसके अंदर रिकॉर्डिंग में है, वो सेकंड सेशन में मैंने कराया था। वो रिकॉर्डिंग में मैं ध्यान से देखना सुखमनी। उसके अंदर मैंने आपको होप वगैरह ऐड करना सिखाया था, चिमनी ऐड करना सिखाई थी। अगर वो हाँ, वो वाली नहीं है रिकॉर्डिंग। एक बार वो मैं वाली है दोबारा ना? सुनूंगी जिसके बाद भी हो। हाँ सेकंड पार्ट में क्योंकि तो वो वाली दोनों ना है ना आपके सेम पास? ही थी वो। दो रिकॉर्डिंग थी, वो दोनों ही सेम ही चल रही थी, बट एक बार दोबारा ले लूंगी मैं जिसके वो पास हाँ भी वो है। आपको लग रहा है वो सेम है, वो एक ही मॉडल है, सेम नहीं है। वो दो अलग अलग दिन पे सेम मॉडल में काम हुआ है, ठीक है? हाँ जी सर, उसमें ना मुझे भी डाउट था, जैसे इमेज डाउनलोड करके कैसे मतलब ड्राइंग में लेके आनी थी, वो पूछना इमेज था। को डाउनलोड करके पिंटरेस्ट की इमेज को कह रहे हो आप? हाँ नहीं सर, 3D वेयर हाउस से। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं उससे आप पहले वेयरहाउस को। पहले तक का हाँ तो समझ आ गया था मतलब। हाँ ठीक है, यही वाला चीज सीखते हैं ना। मैं चाह रहा हूँ कि जितने अभी तक यहाँ तक के डाउट्स है वो क्लियर आउट कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में जाके इतना भी नहीं कर पा रहे हम। मुस्कान अब एक काम करो वेयर हाउस खोल खोल लो। गला ना बिल्कुल खराब हो रखा है। सर आप रेस्ट कर लो। नहीं नहीं यार, रेस्ट बहुत हो गया भाई, रेस्ट ही करता रहता हूँ फिर ऐसा सर नहीं। आप कोई ना क्लासेस कम डेज लगा नहीं लिया करो, रोज मत लगाया करो चाहे। नहीं नहीं, मैं ऐसे रोज ना ही, हम वेट करते हैं, ऐसा नहीं है। क्लास लगती नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। एक बार यहाँ सर पे ना आप वीक में चाहे 3 ही क्लास ले लो, मुझे कोई नहीं, बट रेगुलर ले लो 3। हाँ हाँ हाँ, चाहे 3 या 4 डेज ले लो, पर वो रेगुलर ले लो, बिल्कुल, मतलब या सॉफ्टवेयर की एक तो दिन सर छोड़ के। ऐसे ही ले लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ ना। एक दिन आप आप ऐसा जाओ करो ना, तुरंत 4 प्रैक्टिस डेज ले लो या करेंगे। 3 सर ये डेज ले लो, सर उसके बाद करने को दे दो कि आप लोग ये मुझे 2 दिन बाद करके देना। देखो सर ऐसा 1 डे समझो, मेरी छोड़ बात के समझो, एक दिन मेरी छोड़ के बात एक को दिन क्लास। समझो। अच्छा अच्छा सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो सारे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब थ्योरेटिकल पार्ट हम कर रहे थे, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि बीच में क्लास मिस हुई हो। सबके आप पे सब गवाही है, सबके साथ सबके पास सारी पीडीएफ है। अभी क्या हुआ था
पिछले वीक की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट वीक क्या, कल से ही ऑन ट्रैक हो जाएगी चीजें। मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजें करा देता हूँ, मेरी बात सब लोगों को समझ भी आ जाती है। किसी और की बात नहीं समझ आ रही, मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग किसी और से क्लास लो। बट द थिंग इज कि जैसे आज क्लास नहीं होती तो ऑब्वियसली किसी को बुरा भी लगता, किसी को गुस्सा भी आता कि आज क्लास नहीं हुई। पर मुझे भी गुस्सा आया था क्योंकि मैंने सबको किचन का मॉडल करने के लिए बोला था, लेकिन मेरे को सिर्फ 2 लोगों ने ही या 3 लोगों ने ही भेजा है वो। एंड अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ आगे से कि आप लोगों ने मॉडल बनाया है या नहीं बनाया, तो मुझसे आगे से बोला जा रहा है कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं, आपका काम है क्लास लेना। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं लगती मुझे। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ आवाज आई थी किसी की शायद बीच में। सर मेरे को वैसे वो किचन वाला मॉडल चाहिए था, मतलब कि आपने क्या डायमेंशंस दी थी, कौन सा दिया था, बट वही था कि ग्रुप में कोई मैसेज ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, मेरे को पर्सनल पे कर देता ना पीयूष। वो भी मैं अभी इस क्लास के बाद ऑन कर दूंगा, मेरे को मैंने बोल दिया है। एक काम करो यहाँ से ना, आप पूजा अभी आप उस चीज को छोड़ो। 3 दिन क्या 4 दिन क्या वो हम एक बार डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बैठ के पहले वो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन मैं रेगुलर ही रहूंगा। अभी आप इस पे फोकस करो। यहाँ पे आप जैसे सर्च करते हैं, जैसे कि सुखमनी आपने लास्ट आपको नहीं है यार अच्छे से, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे सर्च फॉर कंटेंट आ रहा है, सर्च फॉर कंटेंट पे आप कोई भी चीज डाउनलोड कर लो। जैसे कि आपने स्लैब के ऊपर एक टोस्टर रखना है, तो आप यहाँ पे टोस्टर लिख दो। मुस्कान एक बार टोस्टर लिखना। यहाँ पे रैंडमली इतने सारे टोस्टर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से किसी भी एक टोस्टर की फाइल को आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद स्केचअप फाइल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर डाउनलोड करो मुस्कान, डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। चलो कोई बात नहीं, मिनिमाइज कर दो। हाँ, अब जो आपने ये कर रखा है इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग कर लो सीधा। ये हिस्ट्री से खोल के सीधा जैसे आप इस पे ड्रैग करोगे, आपके पास यहाँ पे एक टोस्टर आ जाएगा। आपको सिर्फ ड्रैग एंड प्ले करना है। क्या करना है? ड्रैग एंड प्ले को। टोस्टर आ गया मेरे पास। अब मैं एम के थ्रू मूव करके इसको स्लैब के ऊपर कहीं पे भी रख सकता हूँ। क्लियर है सबको? और अगर मुझे ये टोस्टर का साइज 3D वेयर हाउस में ये तभी हम डाउनलोड कर सकते हैं अगर हमारे जब इसमें लॉग इन आईडी होगा। हाँ, लॉग इन करे बिना नहीं होगा तक मनी। एंड लॉग इन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें ऐसा नहीं कि आपको कुछ पे करना है। आप जीमेल के थ्रू उसको लॉग इन कर लेना। ठीक है, ओके अगर मुझे इस टोस्टर का साइज कम ज्यादा करना है, जैसे कि मुझे अगर लग रहा है कि ये टोस्टर साइज के अकॉर्डिंग छोटा है यहाँ पे, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसको स्ट्रेच करूंगा। एंड स्ट्रेच करने के लिए मैं दबाऊंगा एस। एस दबाओ। पहले मैं जिस चीज को स्केल करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूंगा। और उस पर क्लिक करने का मैं एस दबाऊंगा। एस दबाते ही उसका मैं साइज चेंज कर सकता हूँ। नहीं हो रहा है यहाँ पे मुस्कान? आप एक बार ट्रे का करके दिखा दो। वो सब पूरा मॉडल सिलेक्टेड है या तो ग्रुप में है? ये वाला अगर नहीं वो- हो रहा। हाँ कोई बात नहीं। अब ना ये सबसे फर्स्ट मॉडल है, ये वाला स्केल नहीं होगा। इस पे आप जैसे एस दबाओगे, एस दबाते ही यहाँ पे स्केल का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब मैं इसको साइज को कम ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये बढ़ रहा है साइज, अगर मैं इसे नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये कम हो रहा है। क्लियर है सबको? क्लियर है बाकी जी सर। सबको? सर एक डाउट हो रहा था। हाँ अ, बताओ बेटा। सर जैसे जब हम है ना प्रेस पुल करते ना, मतलब जैसे आपने वो होलो बनाना था हमें, जैसे वॉल यूनिट्स थी जो होप की हाँ साइड वाली थी, तो वो प्रेस पुल हाँ किया ना तो वो सारी होलो होगी, मतलब एकदम है ना, मतलब जैसे एकदम दीवार के बेस, मतलब कैसे बराबर लेके आए, मतलब उसको प्रेस पुल करें इतना। मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन में डाउट है, बट अच्छा, मैं हाँ कोई मेरे को समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, बट कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ये जो जैसे ये जो जैसे वॉल होती है ठीक है। आप ऐसा करो वॉल ना, मैं यहाँ पे मुस्कान का स्क्रीन शेयर बंद करवाता हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे करके दिखा दो। सर या इतना फिर नहीं चलो होगा चलो मुझसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ऐसा करो, ऐसा करा करो, सारे चीज को समझ लो। जब मैं तुमको को बोलता हूँ कि मॉडल बनाओ, है ना,
जैसे मैं आज भी बोलूंगा मॉडल बनाओ, अपना मॉडल स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करो, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्ड करते-करते या फिर इतना जितने पार्ट पे तुम लोग अटक जाते हो, जैसे आपने होलो वाली चीज़ बोली मेरे को पूजा, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपके पास हाँ इसका जी, एक जैसे वीडियो होता, है ना? अब तो मैं आपको बहुत हाँ जी। ईज़िली बता सकता था, या कोई फ़ोटो होती कि यहाँ पे आपने क्या गलती करी है ना? तो प्रैक्टिस करने के टाइम पे अगर पॉसिबल हो, तो अपने मॉडल को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। अगर नहीं है स्क्रीन रिकॉर्ड करने की स्पेस, तो जहाँ अटक जाओ सिर्फ उतना पार्ट को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, या फिर उतने पार्ट का तुम स्क्रीनशॉट ले लो फ़ोन से। फ़ोन से ओके, रिकॉर्ड कर लो, उससे ही फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, उससे क्या होगा, आप जैसे जैसे अब आपने डाउट उठाया, व्हाट्सएप के हुँ, ग्रुप पे आप वो अपना वीडियो भेज सकते हो, एंड हम सारे मिलके उस वीडियो को देख के समझ लेंगे। हो सकता है कि वही सेम डाउट पे कोई और भी अटक जाए, है ना? हुँ। तो उसके लिए भी एंड क्लियर सर आउट और होगी। जैसे जब लाइन्स बनाते हैं, ये जो हमने पार्टीशन दिया था, वो ग्रूव वगैरह बना रहे थे, तो हाँ मतलब जैसे जी। लाइन्स बीच में ब्रेक हो जाती हैं, तो उसको जैसे एक्सटेंड करना हो या जॉइन करना हो, तो वो भी एक इश्यू आ रहा था। जैसे हम ऑटोकैड में एक्सटेंड करते हैं लाइन्स को, ठीक है? ईएक्स डबल एंटर से और जॉइन करते हैं तो जे एंटर से करते हैं, 2 लाइन सेलेक्ट करके। तो इसमें मतलब इसमें कैसे होगा स्केचअप में? पूजा आप जैसे पूछ रहे हो कि 2 लाइन्स जॉइन कैसे करते हैं, मतलब मैं एक बारी फिर से क्वेश्चन पूछो, मैं थोड़ा ढंग से समझ नहीं पाया। जैसे सपोज़ हम लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो बीच में ब्रेक हो गई हाँ, लाइन, ओके, तो ओके, वो ओके, 2 तो लाइन्स आप मैंने हाँ, हाँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। स्केचअप के अंदर आपको मैनुअली ही करना पड़ता है, कोई बटन नहीं है, समझ रहे हो पूजा? जैसे मान लेते हैं कोई लाइन कनेक्ट नहीं हुई, है ना? क्योंकि क्या हाँ होता जी, है कि हाँ। जब तक ऑपोजिट कॉर्नर पे या फिर किसी भी एंड पे अगर लाइन खुली हुई है, तो वो लाइन की तरह एक्ट ही नहीं करेगी, है ना? हुँ, ठीक है? तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि उस लाइन पे वापस से जिस जिस जगह पे वो हॉलो रह गई है ना, जहाँ से वो कनेक्ट नहीं हुई, वहाँ से उसे क्लिक करके दोबारा उस एंड तक लेके जाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? वो आप उस चीज़ को किसी बटन के थ्रू ठीक नहीं कर पाओगे, आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ओके। वो कंटिन्यू हाँ, करनी पड़ेगी उसी पॉइंट से मतलब। हाँ, उसी पॉइंट से कंटिन्यू करके उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है? बस एक चीज़ का ध्यान हाँ रखा जी। करो, बस एक चीज़ का ध्यान रखा करो कि जब भी आप ऐसा कुछ बनाते हो ना, जहाँ पे लाइन्स है, ग्रूव्स है, तो हमेशा उसको जब मूव करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लाइन को करने के बाद मूव करना होता है ना? तो मूव करने के टाइम पे हमेशा उसे कॉर्नर से पकड़ा करो, सेंटर से कभी मत पकड़ा करो। हुँ, हुँ। सेंटर से पकड़ने से क्या होता है कि वो लाइन का जो एंड होता है ना, वो ऊपर नीचे से कनेक्ट ही नहीं होता, वो कभी-कभी नीचे आ जाता है, कभी-कभी ऊपर चला जाता है। देखो यही तो गलतियाँ हैं ना मॉडलिंग के टाइम पे, आप सबसे मैं यही वाली गलती एक्सपेक्ट करता हूँ कि टूल सबको पता है, कर वो ही रहे हैं, लेकिन सर हो नहीं रहा वो चीज़, कभी-कभी गलत हो जाता है, कभी-कभी ये हो, जैसे आपने हॉलो वाली चीज़ बोली, जिस तरीके से मैंने करा होगा, समझाते टाइम वो 1 सेकंड में हो गया होगा, है ना हाँ पूजा? जी। लेकिन जब आप कर रहे होगे तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी। वो हुँ, हुँ। दिक्कत बटन्स में या टूल्स में नहीं है, वो दिक्कत है कि जिस तरीके से आप उसको एक कर रहे हो, मैनेज करने में हाँ, हमारे हाँ, मैनेज वो करने में। गलत कर रहे हो। तो क्या करा करो, कभी भी ऐसे किसी पॉइंट पे अटकते हो तो 1, 2, 3 बार वीडियो को देखा करो, जो रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ ना, उसको 2-3 बार देखो कि सर ने ऐसे क्या करा है, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसकी एक वीडियो बना लो एंड फिर मुझे दिखाओ, मैं उसको क्लियर आउट कर दूँगा। ठीक है? ओके सर। तो ओके। अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, वो किचन का मॉडल किसी ने नहीं बनाया है, जिसका मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट फिर भी बोल रहा हूँ कि आज रात को बैठो, वो किचन का मॉडल बनाओ, टेक्सचरिंग तक पूरा बनाओ। उसके अंदर जहाँ-जहाँ पे ग्लॉस डालने की ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ पे ग्लॉस डालो। जहाँ-जहाँ पे आपको वहाँ पे ग्लास डालने की ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ पे ग्लास डालो। एक मॉडल को पूरा कंप्लीट करके तो लाओ, तभी तो मुझे भी लगेगा ना कि हाँ, आप सब लोगों को आ गया है, फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है? सर हाँ। सर मैंने वो पूरा मतलब समझ लो लाइटिंग छोड़ के फाइनल बना दिया था मैंने जैसे संकेत मैं तेरा देख लिया था। एक संकेत का आया था और एक अर्श प्लान का आया था, मैंने शायद। सर भेजा ही नहीं आपको पूरा मॉडल, वो पहले वाला था जिसमें सिर्फ स्पेस प्लानिंग थी। मेरे पास 2 मैंने लोगों वो का आया पूरा था। फिर नहीं, मेरा तूने संकेत मुझे वो तो भेजा है ना, जिसमें तूने लैपटॉप बना दिए थे, वो सब बना दिया था। हाँ वो बना दिया था। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो वाला देखा था मैंने। मैंने फाइनल कर दिया टेक्सचर्स था बट एक्चुअल क्या है ना, एंटीवायरस डिलीट करा था इन सब चीजों के लिए, तो मैं दोबारा डालना भूल गया, वो फाइल करप्ट हो गई। कोई बात नहीं संकेत, एक काम कर, दोबारा मत बना तू। तेरे से मेरे को तेरे से उम्मीद है कि तू कर भी लेगा। मैं बाकियों को बोल रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल शुरू ही नहीं किया।
वो लोग अपनी प्रॉब्लम भी लेके आएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम जेन्युइन है ही नहीं, है ना। जैसे अभी कल मुझे किसी स्टूडेंट का टेक्स्ट आया था कि मेरे से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। कल मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि कल मेरा माइक ही ऑन नहीं हुआ था। पर अब चीज समझो कि जैसे अब टेक्सचर में डालना सिखा रहा हूँ, अगर ये चीज 2 दिन से ज्यादा स्किप हो गई ना और आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप भूल जाओगे। बहुत नॉर्मल सी चीज है भूल जाना, ठीक है। और वही वाली बात है कि अगर एक बार आप किचन का मॉडल पूरा बना लोगे अच्छे से, तो मेरे को भी पता चल जाएगा कि कनिका को आ गया है या अरसलान को नहीं आया है या आशीष को ये वाला पॉइंट नहीं आया है, तो मैं एक और क्लास दे दूंगा। क्योंकि चीजें तो 5 ही है ना। क्या है चीजें 5? पहला मॉडल करना, ठीक है। मॉडल के अंदर रेक्टेंगल, प्रेस पुल, ऑफसेट, इसको यूज करना सीखना है हमने। दूसरा, हमने अकॉर्डिंग टू डायमेंशन करना सीखना है। तीसरा, जो टेक्सचरिंग सिखाई है मैंने। चौथा, कौन सा टेक्सचर कहाँ पे लगेगा, उस पर कितना ग्लॉस होना चाहिए। एंड पांचवा अपना लाइट्स। यही 4-5 चीजें ही है ना संकेत, बाकी सबको भी यही समझ आ रहा है। ये 4-5 स्टेप Yes, में sir. तुम में से कौन कहाँ अटक जाएगा वो मुझे नहीं पता, बट हर बारी ये रिकॉर्डेड सेशंस मिलते रहेंगे, तुम उसको देख के सीख सकते हो। बट ये समझो कि जैसे मान लेते हैं आज मैं एक क्लास ले रहा हूँ कि सबने किचन का मॉडल बना लिया है। अब मेरे को बताओ अरसलन, आप कहाँ पे अटके, या फिर आशीष आप कहाँ पे अटके। आपने अपना वीडियो में डाउट दिखाया एंड वो डाउट मैंने एक बार दोबारा एक्सप्लेन करा एंड पूरी क्लास के लिए वो डाउट एक्सप्लेन हो गया। समझ रहे हो? तो आज बैठो, सारा किचन का मॉडल कंप्लीट करो। कंप्लीट करके कल मैं 100% मैं खुद ही क्लास लूंगा, ठीक है। एंड कल अगर सबका मुझे लगता है कि सबको टेक्सचर के डालने आ गए हैं, साइजेस में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम फिर आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे, लाइट की तरफ, ठीक है। क्लियर है सबको संकेत? बेसिक मॉडल Yes, आपको भेज देंगे, आप देख लियो। नहीं मिलेंगे। एक सेकंड